BN राव ने बनाया संविधान। हाँ के राहुल ने कौन राहुल ग्राम पंचायत रामपुर कला तहसील सवलड़ जिला मुरैना मध्य प्रदेश। यह जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो अभी आपने देखा, यह सोशल मीडिया पर 2-3 दिन से बेहद वायरल हो रहा है। और वायरल होने की वजह तो आपने अभी सुनी। मुरैना जिले के सवड़गढ़ तहसील का यह वीडियो है। धनपत मौर्य नाम की एक फेसबुक आईडी पर इसे 2-3 दिन पहले अपलोड किया जाता है। और इस वीडियो में एक जो बुजुर्ग दिख रहे हैं, उनके द्वारा जो शब्द बोले जा रहे हैं, जो भाषा बोली जा रही है, वो वाकई आपत्तिजनक है। अगर ये भाषा BN राव के लिए बोली जा रही है तब भी वो अपराध है और आपत्तिजनक है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए अगर ये भाषा बोली जाती है तो वो भी अपराध है और गलत है, असंवैधानिक है। ये दोनों ही नाम जो काफी समय से विवाद बने हुए हैं, संविधान निर्माता BN राव या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये दोनों ही नाम हैं जो संविधान निर्माता में बेहद चर्चित और विवाद बना हुआ है। मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जब भी संविधान को लेकर कुछ विवादित बयान या कुछ विवाद उठता है तो ये दो नाम जो है सबसे पहले आते हैं, BN राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज इस विवादित बयान की वजह हकीकत क्या है, यह संविधान निर्माता की वास्तव हकीकत क्या है और क्यों विवादों में BN राव का नाम आता है और भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है, इसकी सच्चाई जानने के लिए बहुत छोटी सी कॉमन सी बात है, बहुत आसान सी चीज है। गूगल को आज दुनिया में कौन नहीं जानता? ऐसा कौन है जो गूगल को ऐसी जानकारियों के लिए यूज नहीं करता? तो आप सबके पास भी गूगल है, चैट GPT है, गूगल जेमिनाई है, काफी अब तो ऐसे ऐप और ऐसी सोशल साइट आ चुकी हैं कि जिन पर आप किसी भी देश संबंधित कोई जानकारी लिखोगे तो वो उसका पूरा जो है विश्लेषण और सत्य आधारित आपको बता देते हैं। कोई भी हो, जो BN राव समर्थक हैं या भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समर्थक हैं, मैं उन दोनों ही लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आप या तो गूगल पर जाइए या चैट GPT पर जाइए, कम शब्दों की एक लाइन लिखिए कि ये संविधान निर्माता कौन है, भारतीय संविधान निर्माता कौन है, ये जानने के लिए कि भारत का संविधान आखिर इसका इसे किसने बनाया था। तो सारी चीजें आपके मोबाइल पर आपके सामने होंगी। तो सवलगढ़ तहसील का ये जो वीडियो अभी आपने देखा कि जो भाषा ये जो बुजुर्ग बोल रहे हैं, काफी एज है इनकी और इनके फेसबुक पोस्ट पर लिखा भी हुआ है कि 105 वर्ष के हो गए हैं इनके द्वारा और इन्होंने जिंदगी के काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। जिंदगी को संवैधानिक तरीके से जीने का इन्हें बहुत अनुभव है। तो सबसे पहले तो मैं इन्हें कहना चाहूँगा कि आप 105 वर्ष के हो गए और आपने अपने जीवन में काफ़ी जो है उतार चढ़ाव देखे हैं और आप ये भी दावा कर रहे हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आपने आगरा में 1956 मार्च में भीमराव अंबेडकर जी का एक आगरा में सभा हुई थी। उस सभा को उन्होंने संबोधित करके काफ़ी चीज़ें जो है लोगों को बताई थी, ये बात सत्य है। लेकिन खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में रहते हुए ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग नहीं किया और संवैधानिक तौर पर भी ऐसी मानसिकता और ऐसे ही शब्दों की उनसे विशेषकर लड़ाई थी। और आज आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर अपने मुख से वही भाषा और वही शब्दावली यूज कर रहे हैं, तो आप कैसे माने कि आप उसी मार्ग पर चल रहे हैं? आप अंबेडकरवादी हैं, आप राष्ट्र हित में हैं। जो है इतिहास जो है संवैधानिक जो सारे रिकॉर्ड हैं, जब संविधान लिखा हुई बातें जो सच हैं तो उसी संविधान के जो चारों तरफ आसपास जो समय जो गतिविधियां हुई थी और जो इतिहासकार थे उनने वो लिखा है, तो 100% वो भी सत्य है। BN राव जी का इस पूरे संवैधानिक
इस संविधान निर्माण समिति का 1946 में उन्हें संवैधानिक रूप से सलाहकार बनाया जाता है। संवैधानिक रूप से सलाहकार बनाया जाता है। अब सलाहकार तो आप समझ सकते हो कौन सलाहकार होते हैं, और उस समिति का सलाहकार बनाया गया था जो समिति संविधान को रच रही थी, संविधान को निर्मित कर रही थी। संविधान में जो सारी चीजें, गूगल कर लेना, आपको इतिहास पता चल जाएगा। आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले आप एक बार इतिहास को जान लीजिए। आप गूगल करिए, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, कौन किस पद पर था और किसका कितना महत्वपूर्ण रहा है संविधान लिखे जाने में। इटली, फ्रांस और ऐसे कई देशों के, बहुत से देशों के संविधानों का अध्ययन किया जाता है। काफी लंबे समय तक उनने सभी देशों के, जो BN राव जी ने किया है, ना कि अंबेडकर जी ने। आप गूगल पे पता कर लीजिए, गूगल बता देगा। इतिहासकारों से, पुस्तकों से आप पता कीजिए, जितने भी वर्ल्ड के जो देश थे उस समय जहाँ उनका संविधान थे, उन सभी संविधानों का जो है अध्ययन BN राव जी ने किया था। उन सभी देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनमें से जो उन्हें चीजें लगी अपने भारत देश के लिए, और जो संविधानों में से उन्हें जो ठीक लगा, वो सारी चीजें उनने यहाँ आकर उनके द्वारा पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। और बाकी बहुत से लोग थे, काफी लोग हैं इस समिति में, बहुत लोग थे, बहुत बड़ा समूह था। सभी ने अपने अपने विचार और विमर्श और सभी ने अपना जो है योगदान दिया संविधान लिखने में। जब वो ड्राफ्ट BN राव द्वारा समिति के सामने रखा जाता है तो वो समिति उस पर विचार विमर्श करके और बहुत सारी जो चीजें हैं। 30 अगस्त 1947 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तब उन्होंने उस समिति के अध्यक्ष रह के, और भी उसमें बहुत सारे लोग थे, इस पूरे ड्राफ्ट पर अपने विचार रखे। इसमें से बहुत सी चीज़ें निकाली गई, बहुत सी चीज़ें ऐड भी की गई, और तब जाकर संविधान जो है भारत देश को दिया गया और भारत देश में लागू हुआ। तो ये कहना कतई भी सही नहीं है कि संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है अकेले, या BN राव जी ने अकेले संविधान को रचा है। ये मानना और कहना कतई भी सत्य नहीं है कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक विचार ने संविधान को रचा है। BN राव हो या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, दोनों ही महापुरुष हैं और दोनों लोगों के इस योगदान से और सभी अन्य लोगों के योगदान से भारत का संविधान रचा गया। बाकी वो ही मत करते रहिए सारे जीवन के भूत के पैर उल्टे होते हैं। ये कहावतें और ये जो है काफी समय से चली आ रही है, भूत के पैर उल्टे होते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए भूत होता है या नहीं, भूत के पैर होते हैं या नहीं, तब जाके सोचिए कि भूत के पैर उल्टे होते या सीधे होते हैं। मेरा कहने का मतलब सीधा है, साफ है। आप एक बार अपने अपने फोनों में एक बार गूगल कर लीजिए, आपकी जो भी मन की जो भी भ्रांतियां हैं, आपके मन में जो भी भ्रांतियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। भीमराव अंबेडकर जी भी हैं, सम्मानित BN राव जी हैं। बाकी आप इस पूरी मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में आप हमें अपनी राय जरूर दीजिए। BN राव के लिए या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के कमेंट में आप हमें अपनी राय दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे बहुत से लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं संविधान को लेकर, संविधान लिखने वाले को लेकर, वो उनको पता चले। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को अभी फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ये देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल लोकतंत्र प्रेस को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और जुड़े रहिए इसी